हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने एक महान व्यक्ति, महान साहित्यिक, भारत के इलाहाबाद झूसी शहर रहने वाले डॉक्टर विजयानंद के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। इतने बड़े साहित्यकार का ज्ञान सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इनका ज्ञान जनता को देने से देश का कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए आज का यह वीडियो मैं बनाई हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य संस्थान तथा केंद्रीय विद्यापीठ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 1984 से कुछ 78 पुस्तकों का सृजन किया है, यानी लिखा है, जो देश के विभिन्न प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। इनकी कई पुस्तकों का कई विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो गया है और कुछ किताबों पर आज भी रिसर्च हो रहा है। देश विदेश की अनेक संस्थाओं द्वारा इनको सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा चुका है। मैं आपको वीडियो में इनको दिखा रही हूँ, इनकी अवार्ड जो इनको मिले हुए हैं। ये देखिए, रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवाइजर, अमेरिका बायोग्राफी एंड इंस्टीट्यूट से इनको मिला हुआ है। इनको कई जगहों से पुरस्कार मिला हुआ है। मैं दिखाते जा रही हूँ वीडियो में, अब इनके विषय में जानकारी भी देते जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में हिंदुस्तान एकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार से 2 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है इनको। तो इस तरह इनको कई सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। इनके सारे अवार्ड आप देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को इनसे भी मिलाऊंगी। डॉक्टर विजयानंद की सोच है, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों उनकी। तो चलिए आप लोगों को इनसे मिलाते हैं। आप सबको डॉक्टर विजयानंद के विषय में इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है। अब मैं चलिए आपको मिला देती हूँ डॉक्टर विजयानंद से। तो हमारे सामने डॉक्टर विजयानंद बैठे हुए हैं। डॉक्टर विजयानंद है। नमस्कार। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, आप इतने बड़े साहित्यकार हैं, आपको देश विदेश से पुरस्कार मिला हुआ है, तो किताब लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं बचपन में अपने गांव के विद्यालय में पढ़ता था, तो पाठ्य पुस्तकों में जो कवियों की कविताएं होती थी उनको मैं नियमित पढ़ता था, मन से पढ़ता था। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि मैं ऐसा लिख भी सकता हूँ, और मैंने 2-3 कविताएं भोजपुरी में लिखना शुरू किया। अपने अध्यापकों को दिखाया तो अध्यापकों ने प्रेरित किया कि नहीं, आप लिखिए, आप अच्छा लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ कविताएं एक पुस्तिका में लिखी। फिर एक वैवाहिक कार्यक्रम में मैं डुमरांव गया, जहां हल्दी घाटी जौहर के महाकवि श्याम नारायण पांडे से मुलाकात हुई। उन्होंने प्रेरित किया और वो मेरी कविताओं का संशोधन भी वे करते रहे। इस तरह से मैं साहित्य में स्वयं के आत्मिक बल से तो आया ही, लेकिन महाकवि श्याम नारायण पांडे के द्वारा प्रेरित होकर मैं निरंतर लेखन के क्षेत्र में आया। और जब मैं इलाहाबाद आ गया तो यहाँ महिषी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ शास्क, नरेश मेहता जैसे बड़े बड़े रचनाकार, डॉक्टर जगदीश गुप्त जैसे हिंदी के प्रेरक और नई कविता आंदोलन के प्रस्तोता जैसे लोगों से मुलाकातें हुई और मैं बहुविधा साहित्य का लेखक बन गया। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सहित मैंने लगभग 78 पुस्तकें लिखी और प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हुई। देखो सही है कि नहीं, सुनने में सही। मेरे तरफ कर दो सर, अपनी लिखी एक कविता सुना दीजिए। हमारे देश के लोग आपकी कविता सुनेंगे, जानना चाहेंगे आपके टैलेंट को। मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक भी कविता ही है। जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता, जब करुणा से बोझिल सूरज उन्नत शिखरों पर चढ़ जाता,
निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता, निर्दोषों की आहों लाशों में चंदा भी जब न अड़ पाता। भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं, भू पर अधर्म की अति होती तब राम अवतरण लेते हैं। सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं, सीताएं तब जन्मा करती जब पाप घड़ों में भरते हैं। जब पर्णकुटियों की सीताएं, जब पर्णकुटियों की सीताएं सोने का लालच करती तब तब रावण आ जाता है, सीताएं तभी हरी जाती, तब तब रावण आ जाता है, सीताएं तभी हरी जाती। फिर रावण राम युद्ध होता, फिर रावण राम युद्ध होता, राम कथा बन जाती है। पर क्रौच बद्ध की करुणा से ही कविता बन पाती है, पर क्रौच बद्ध की करुणा से ही कविता बन पाती है। रामायण और महाभारत, साकेत और उर्वशी कथा, रामायण और महाभारत, साकेत और उर्वशी कथा, यामा और हल्दी घाटी, नई कविता की नई छटा। करुणा की आहें आंखों में, करुणा की आहें आंखों में, आंखों से अश्रु उमड़ता हो, करुणा की आहें आंखों में, आंखों से अश्रु उमड़ता हो। जन्मा करती तब ही कविता जब शिवा समर में लड़ता हो, जन्मा करती तब ही कविता जब शिवा समर में लड़ता हो। शब्दों की धार लिए नदियां जब सागर में मिल जाती हैं, शब्दों की धार लिए नदियां जब सागर में मिल जाती हैं, तब महाकाव्य बन जाते हैं, कविताएं रास रचाती हैं, तब महाकाव्य बन जाते हैं, कविताएं रास रचाती हैं। कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है, कविता ही सीमाओं पर जब सैनिक मन में लहराती है। चीन पाक आतंकी जन को गोली से मार गिराती है, कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता, कविता की अपनी अकथ कथा, इधर उधर कविता कविता। करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता कविता, करुणा से क्रोध जन्म लेता, ढलता चंदा सविता कविता। ऐसे जन्मा करती कविता, वैसे जन्मा करती कविता, कविता ही बन जाती कविता, कविता 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 सरिता। कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल, कविता से जोश उमड़ता है, भर जाता बाहु बाहु में बल। भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल, भारत माता की रक्षा हित तन का लोहू करता कल कल। मकरंद बना करती कविता, मकरंद बना करती कविता, जय हिंद बना करती निर्भय, मकरंद बना करती कविता, जय हिंद बना करती निर्भय। वंदे मातरम हुआ करती, वंदे मातरम हुआ करती, कविता भारत माता की जय, वंदे मातरम हुआ करती, कविता भारत माता की जय। जय हिंद। तो एक महान साहित्यकार डॉक्टर विजयानंद की जानकारी अच्छी लगी है तो आप सब जहां मिलते जुलते हैं सोशल मीडिया में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, वहां इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर डॉक्टर विजयानंद से मिलना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे रखी हूँ। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।